मन तो है हमें हिम्मत देने वाला, और उसी मन के लिए शिव संकल्पोपनिषद कुछ इस तरह प्रार्थना करता है। हे देव, यह मन जो सभी इंद्रियों के बीच सूर्य की भांति ज्योतिपूर्ण एवं प्रभावशाली है, उसी ज्योतिर्मय हमारे मन को शुभ संकल्पों वाला बना दो। ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तो। तो अगर उसी मन की समर्थता की खातिर उपनिषद पंक्तियां प्रार्थनारत होना सिखाती हैं, तो एक तरह से वे हमें बल प्रदान करती हैं, हमारे सामर्थ्य को बहुगुणित कर डालती हैं। विश्वविख्यात विद्वान मैक्स मुलर ने उपनिषदों के बारे में इन शब्दों में अपने मनोभावों को प्रकट किया था। मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूरी शक्ति से तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासु के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। अब उपनिषद विमर्श के अंतर्गत मैं अपने वक्तव्य को केंद्रित करती हूँ बृहद आरण्यक उपनिषद पर। सबसे पहले इस उपनिषद के सभी अध्यायों पर समग्रता में दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि यह उपनिषद कुल 6 अध्यायों वाला है, जिसमें पहले, दूसरे और चौथे अध्याय में 6 खंड हैं ब्राह्मण, और तृतीय तथा पंचम अध्याय में क्रमशः 9 एवं 15 ब्राह्मण हैं तथा छठे अध्याय में 5। यहाँ अध्यायों को जो उप अध्यायों में बांटा गया है उसे ब्राह्मण कहकर इंगित किया गया है, जैसे कि योग वाशिष्ठ में खंडों को कुसुम लता कहा गया है। तो अभी हम उन्मुख है बृहद आरण्यक उपनिषद के अरण्य में गुरु के सम्मुख बैठकर सुने गए सत्यों की बात, आत्मज्ञान की बात इस बृहद आकार वाले उपनिषद में बार बार कही गई है। इसका आकार बहुत बड़ा है, इसी कारण इसे बृहद कहा गया, और अरण्य में बैठकर इसकी चर्चा की गई, इसे बृहद आरण्यक उपनिषद कहते हैं। सबसे पहले हम इस उपनिषद के कुछ मुख्य बातों को मैं इंगित करना चाहूंगी कि इसमें खास आकर्षित करने वाले अध्यायों में स्थित श्लोकों और उन्मित सारगर्भित तत्वों की बात हम करें तो सर्वप्रथम हमारे सामने आता है पंचम अध्याय का प्रथम श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनंत को अनंत से अगर घटाया जाए तो अनंत ही बचता है, और इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी के साथ जोड़ा जाए तो इन्फिनिटी ही बचता है। हमें विज्ञान में भी, फिजिक्स में भी यह बात पढ़ाई गई है। तो उपनिषद अनंत के बारे में बताते हैं, अनंतता के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं कि बृहद आरण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का पहला श्लोक ही ब्रह्म निरूपण को इंगित करता है। अश्व की कल्पना का सहारा लेकर यह ब्रह्म की विचारणा को हमारे सामने खड़ा करने की चेष्टा करता है। ऊं उषावा अश्वस्य मिथ्यस्य शिरः सूर्यश्च चक्षुर्वातः प्राणः। उषा ब्राह्म मुहूर्त, यज्ञ संबंधी उस अश्व का आत्म का सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है, द्युलोक उसकी पीठ है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी पैर रखने का स्थान, दिशाएं, पार्श्वभाग वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं कि इस तरह का वर्णन हमें अनंत आकार वाले ब्रह्म की कल्पना कर पाने में सहायक सिद्ध करता है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि वह ब्रह्म कितना बड़ा है कि जिसका सिर ब्रह्म मुहूर्त है, जिसका पीठ द्युलोक है, और वही ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कहलाता है। और इस
ब्रह्म के बारे में याज्ञवल्क्य कांड में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। अधिदैवत दर्शन, अधिभूत दर्शन और अध्यात्म दर्शन के रूप में, कि जो आकाश के अंदर है, जिससे आकाश का शरीर बना है, जिसे आकाश स्वयं नहीं जानता, जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वही आत्मा है, अंतर्यामी अमृत है। यह आकाशे तिष्ठनाकाशांतरो यमाकाशो न वेद यस्याकाश शरीरम य आकाशमंतरो यमयत्तेष त आत्मा अंतर्या अमृत। और इसकी मुख्य बात के अंदर एक और बहुत बड़ी बात है कि इसमें वंश वर्णन है कि जिन लोगों ने ब्रह्म की शिक्षा पाई, परंपरा द्वारा ब्रह्म ज्ञान को सीखा, उन वंशों का वर्णन इस उपनिषद में 2-3 बार आता है। उसमें से मैं एक के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। यह याज्ञवल्क्य कांड का वंश वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा से यह विद्या परम श्रेष्ठी ने प्राप्त की, परम श्रेष्ठी से सनक ने, सनक से सनातन ने, सनातन से सनारु ने, सनारु से व्यष्टि ने, और इस तरह कुल 62 नाम है। और धीरे 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 नीचे आते हुए लिखा है कि कौशिक से गौबन ने, गौबन से पौतिमाशी ने इस विद्या को प्राप्त किया। तो बृहदारण्यक उपनिषद कई अलग किस्म की बातों को भी बताता है। ब्रह्म को तो बताता ही है, आत्म के बारे में यह बात करता ही है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें इसमें हैं जो बाकी उपनिषदों में शायद वंश और किसी उपनिषद में नहीं है, वंश परंपरा, जहां तक मुझे पता है। अब उपनिषद विमर्श के अंतर्गत मैं अपने वक्तव्य को केंद्रित करती हूँ बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर। सबसे पहले इस उपनिषद के सभी अध्यायों पर समग्रता में दृष्टि डालते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पहला उपनिषद 6 अध्यायों वाला है, दूसरा चौथा भी, और तृतीय और पंचम में कम से 9 और 15 ब्राह्मण है, और छठे अध्याय में 5। तो पहले अध्याय की बात मैं सबसे पहले करना चाहूंगी। इस अध्याय की शुरुआत ही होती है वैश्वानर की तर्ज पर अनंत आकार वाले अश्व की कल्पना से, जो कि ब्रह्म को इंगित करता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। इस अध्याय में अश्वमेधोपासना, उसका फल, प्राणोपासक के लिए जप का विधान, आत्मोपासना, अध्यात्म, प्राण दर्शन, अधिदैवत दर्शन, ज्ञान संबंधी उपासनाएं, देवों असुरों के संदर्भ में पाप पुण्य की बात तथा प्राण के उच्चत्व को भी दर्शाया गया है। वाक् का अग्नि से, प्राण का वायु से, चक्षु का आदित्य से, शोध का दिशाओं से और मन का चंद्रमा से अंतर संबंध इसमें बताया गया है। इस अध्याय में प्रजापति की बात है, चैकितार्णेय ब्रह्मदत्त की बात है, मनु शत्रुपा की बात के साथ वर्णों की बात है, देवी वाक्य है, दैव मन को बताते हुए आत्मा की उपासना की बात को बताया गया है। अंत में प्राणो व अमृतम नाम रूपे के साथ इस प्रथम अध्याय की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय अध्याय में काशीराज, अजात शत्रु और गर्भ गोत्र में उत्पन्न बालाकी का संवाद है। बालाकी एक गर्भदत्त किस्म के पांडित्य को प्रकट करते हुए ज्ञानी अजात शत्रु के पास जाकर कहता है कि वह ब्रह्म का उपदेश करेगा। अजात शत्रु जो खुद ही ज्ञानी है, उनको यह गर्भदत्त बालाकी ब्रह्म का उपदेश करेगा। यह गर्भोक्ति सुनकर अजात शत्रु विनय दिखाते हुए उसे सहस्त्र गौने देते हैं और ब्रह्म विषयक बातों को सुनने के लिए प्रस्तुत होते हैं। बालाकी आदित्य में स्थित पुरुष की उपमा से शुरुआत करता है और क्रमशः चंद्रमा में स्थित पुरुष, विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण और दिशाओं में स्थित पुरुष की बात बताता है और
छाया में पुरुष तथा आत्मा में स्थित पुरुष का उल्लेख भी अंत में करता है, लेकिन हर बार एक एक श्लोक में उसकी दी गई दलील को आत्मज्ञानी अजातशत्रु खंडित कर देते हैं और अंत में अजातशत्रु से वह ज्ञान के लिए विनय करता है, आत्मज्ञान पाना चाहता है। तो अजातशत्रु उसका हाथ पकड़कर निद्रामग्न व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उदाहरण द्वारा, यह बहुत ही रोचक कथा है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, और उदाहरण द्वारा विज्ञान में पुरुष के हृदय रूपी आकाश में शयन की बात बताते हैं। अजातशत्रु यह भी बताते हैं कि जिस समय वह विज्ञान में पुरुष यानी कि आत्मा प्राणों के विज्ञान को ग्रहण कर हृदय अंतर्गत आकाश में शयन करता है, उस समय इसे स्वपीति कहकर इंगित करते हैं। अजातशत्रु हिता नाम की 72,000 नाड़ियों के बारे में भी बताते हैं, जो हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती हैं। सत्यम इति प्राण वे सत्यम को इंगित करते हैं। इसी अध्याय में ब्रह्म के 2 रूपों को भी बताया गया है, पहला मूर्त और दूसरा अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और यत, यानी चर तथा सत और त्यक्त, इंद्रिय आत्मा पुरुष के स्वरूप का भी वर्णन इस दूसरे अध्याय में किया गया है। इस अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, जिसमें अपनी पत्नी मैत्रेयी के आग्रह पर याज्ञवल्क्य उन्हें आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। यह बहुत ही गूढ़ एवं रोचक संवाद है, जिसमें यह बताया गया है कि विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए। जो स्वयं ही विज्ञाता है उसे जाना कैसे जाए। इस संवाद को मैत्रेयी ब्राह्मण भी कहते हैं। और आश्चर्यजनक यह है कि इसी उपनिषद के 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में भी यही कहानी वर्णित है, जिसमें कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बताते हैं कि प्रिय को इसलिए नहीं चाहा जाता कि वह प्रिय है, आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है। और इसको संस्कृत में बहुत ही सुंदर ढंग से कहा गया है, जिसको अभी तो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। इसके बाद तीसरे अध्याय की बात मैं करती हूँ। तीसरा अध्याय एक तरह से सबसे बड़ा अध्याय है और बहुत गूढ़ भी, जिसे कि याज्ञवल्क्य कांड के नाम से जाना जाता है। कथा ऐसे शुरू होती है कि राजा जनक अपने यज्ञ में 10,000 गौओं को दान करने की घोषणा करते हैं और हर गाय के दोनों सींगों पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बंधी हुई थी। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो ब्रह्मज्ञानी हो वह इन गौओं को हाँक ले जाए। कुरु और पंचाल देश के ब्राह्मण उस यज्ञ में अनेकानेक ब्राह्मण आए हुए थे। आर्कभाग, गुज्जियो, शैस, कहोल, आरुणी, शाकल्य वगैरह वगैरह, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को साहस न हुआ कि वह गौओं को हाँक ले जाए। याज्ञवल्क्य कहते हैं अपने शिष्य से कि वह उन गौओं को ले जाए। अब उपस्थित ब्राह्मणों के अंदर इस बात से क्रोध की लहर दौड़ गई। यह देखकर विदेहराज जनक के होता, यह एक यज्ञ में पदवी जैसी होती थी, होता तो अश्वल थे राजा जनक के होता। तो अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, सभी ब्राह्मणों में क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो? तो इस पर ब्रह्मनिष्ठों के वार्तालाप की आचार संहिता का पालन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओं की इच्छा रखने वाले हैं। यहाँ पर मैं अपने गुरुमुख से सुनी हुई एक बात को शेयर करना चाहूंगी कि ब्रह्मनिष्ठ के बारे में शास्त्रों में शायद यह कहा हुआ है कि यह नियम है कि व्यक्ति खुद नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, और साथ ही डायरेक्टली वह इस प्रश्न को पूछ नहीं सकता दूसरे से कि आप ब्रह्मनिष्ठ हैं क्या। तो इसी के अंतर्गत शायद याज्ञवल्क्य कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओं की इच्छा रखने वाले हैं। तब अश्वल ने उनसे कई प्रश्न किए। महाज्ञानी याज्ञवल्क्य ने एक एक करके उचित उत्तर दिए कि यह जो वाक है वही अग्नि है, वह मुक्ति है, और वही अति मुक्ति है। जो चक्षु है वह यह आदित्य है, वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है, और वही अति मुक्ति है, वगैरह वगैरह। 8 प्रश्नों के उचित उत्तर पाने के बाद अश्वल चुप हो गया। तब
जातकारों आर्ट भाग में प्रश्न ग्रहों के विषय में किया और मैंने थोड़ा सा ये नहीं बताया, ये मुझे लगता है बताना जरूरी है कि अश्वल यह भी पूछते हैं कि यज्ञ में ऋत्विज जो निश्चित आसन पर बैठकर यज्ञ की रक्षा करता है वह कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है। तो याज्ञवल्क्य बताते हैं कि एक के द्वारा, और वह एक देवता है मन। मन रूप की देवता ही अनंत है और विश्वदेव भी अनंत है। अतः मन के द्वारा ही यजमान अनंत लोक पर विजय पा लेता है और यज्ञ सफल करता है। याज्ञवल्क्य उन्हें पुरुनुवाक्य, याज्ञ और शस्या के बारे में बताते हैं, जिनसे यजमान क्रमशः पृथ्वी लोक पर, अंतरिक्ष लोक पर और दिव्य लोक पर विजय प्राप्त करता है। कि ताजिर वहतीति पृथ्वी लोकमेव पुरोवाक्या जय अंतरिक्ष लोकम या जया दुर्लोकम शशस। इसके बाद आर्तवाहन याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि ग्रह एवं अतिग्रह, इंद्रियों के ग्रहत्व और अतिग्रहत्व, सर्वभक्षक मृत्यु, अस्वतंत्र कर्ता पुरुष की स्थिति, विचार आदि से संबंधित प्रश्न करते हैं और उत्तर पाकर चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार विजय द्वारा परिचित की गति के संबंध में प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य समस्त भुवन कोश का परिमाण बताते हुए वायु के व्यष्टि भाव को बताते हैं। उशस्क द्वारा अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा के बारे में पूछने पर याज्ञवल्क्य आत्मा को ही सर्वांतर बताते हुए कहते हैं कि जो प्राण से प्राणन क्रिया करता है, अपान से अपानन क्रिया, व्यान से व्यानन क्रिया, उदान से उदानन क्रिया करता है, वही आत्मा है, वही सर्वांतर है। न दृष्टे दष्टाम शेन श्रुते श्रोताम शृणया न मते मंतार्य मनविता। श्रुति का श्रोता, मति का मंता तथा विज्ञति का विज्ञाता है, वही आत्मा है, सर्वांतर है। और जो भी आत्मा से भिन्न है सभी नाशवान है। इसके बाद कहोल के संन्यास सहित आत्मज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में याज्ञवल्क्य ब्राह्मण्य पद, ब्राह्मण, मुनि आदि के बारे में बताते हुए ब्रह्म के बारे में बताते हैं। क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु से जो परे है वही आत्मा है। ब्रह्म और ब्रह्मा को जान लेने पर कामनाओं, सभी ऐष्णाओं, लोकेशना, वित्तेषणा, उत्तरेषणा से मुक्त और ज्ञान बल से युक्त हो जाने वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान बल, भाव और पांडित्य से युक्त मुमुक्षु जब आत्मज्ञान रूप को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है तो वह मुनि कहलाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा को नित्य तथा अन्य सभी वस्तुओं को मरुमरीचिका में स्थित जल के समान अनित्य मानते हुए इस सत्य को अनुभूत करता है तथा सबको ब्रह्म मानते हुए ब्रह्मानंद पद में ही स्थित हो जाता है।